जरा सोचिए, भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सुभाष चंद्र बोस, एक ऐसा नाम जो आजादी की लड़ाई का जोश का दूसरा नाम है। लेकिन उनकी कहानी का जो आखिरी पन्ना है ना, वो एक ऐसे गहरे रहस्य में डूबा हुआ है जो आज भी पूरे देश को बेचैन करता है। सवाल तो बहुत सीधा सा है। एक ऐसा लीडर जिससे ब्रिटिश साम्राज्य थर-थर कांपता था, जिसकी एक आवाज पर लाखों लोग अपनी जान देने को तैयार थे, वो आखिर कैसे एक पल में जैसे हवा में ही गायब हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? देखिए, हमें एक कहानी बताई गई है, एक प्लेन क्रैश हुआ, एक दुखद हादसा, बात खत्म। लेकिन जब सबूतों को खंगालना शुरू करते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर सामने आती है। एक ऐसी तस्वीर जो इस ऑफिशियल स्टोरी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। तो चलिए इस पूरी पहेली को परत दर परत सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं उस कहानी पर जो हमें आधिकारिक तौर पर बताई गई है, वो वर्जन जिस पर सरकारें दशकों से कायम रही हैं। तो यह है ऑफिशियल स्टोरी। सुनने में एकदम सीधी सादी लगती है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, जापान ने सरेंडर किया, बोस एक जापानी प्लेन में टोक्यो जा रहे थे, ताइवान में प्लेन क्रैश हो गया और बुरी तरह जलने से उनकी मौत हो गई। न्यूज़ एजेंसियों ने ये खबर फैलाई और बाद में भारत सरकार ने भी इसी पर मुहर लगा दी। तो क्या केस क्लोज्ड? शायद नहीं, क्योंकि इस सीधी सी दिखने वाली कहानी में इतने झोल हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इस ऑफिशियल कहानी पर शक शुरू से ही था। मतलब जिस दिन यह खबर आई उसी दिन से सवाल उठने लगे थे। कुछ तो था जो किसी को हजम नहीं हो रहा था। अब यहां से मामला पेचीदा होना शुरू होता है। देखिए, प्लेन क्रैश कब हुआ बताया गया? 18 अगस्त को। लेकिन दुनिया को इसकी खबर कब दी गई? 23 अगस्त को, पूरे 5 दिन बाद। भाई ऐसा क्यों? इन 5 दिनों में आखिर हो क्या रहा था? इस 5 दिन की देरी ने ही सबसे पहले शक की सुई को घुमा दिया था। और ये मत सोचिए कि यह शक सिर्फ आम लोगों को था। इस स्लाइड पर जरा नजर डालिए। ये शब्द हैं वायसराय वेवल के। मतलब उस वक्त ब्रिटिश इंडिया का जो सबसे बड़ा अफसर था, वो अपनी पर्सनल डायरी में लिख रहा है कि मुझे इस पर बहुत शक है। ये तो वैसी ही कहानी लग रही है जैसी कोई गायब होने के लिए गढ़ता है। सोचिए, जब दुश्मन को ही आपकी मौत की कहानी पर यकीन ना हो तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ तो बहुत काला है। तो चलिए अब जरा फैक्ट्स पर आते हैं। हार्ड एविडेंस की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी केस को सुलझाने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, और बोस के मामले में सबूतों का ना होना ही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत बन गया। सोचकर देखिए, इतना बड़ा हादसा, इतने बड़े लीडर की मौत, और उनके शरीर की एक भी तस्वीर मौजूद नहीं है, एक भी नहीं। और तो और, ताइवान जहां यह हादसा हुआ बताया गया, वहां से आज तक कोई ऑफिशियल डेथ सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ। कुछ नहीं, सिर्फ बातें, सिर्फ कहानियां। और जो चश्मदीद गवाह थे, उनकी कहानियां तो और भी ज्यादा उलझी हुई थीं। स्लाइड पर देखिए, बोस के सबसे करीबी साथी हबीबुर रहमान पहले कुछ और कहते हैं, बाद में अपनी कहानी बदल देते हैं। वहीं एक जापानी ऑफिसर ताकाहाशी बिल्कुल ही अलग बात कहता है। दोनों दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ही बोस को मलबे से निकाला था। भाई, एक ही वक्त पर, एक ही जगह, एक ही इंसान को दो अलग अलग लोग कैसे बचा सकते हैं? यहीं से साफ पता चलता है कि ये कहानी कितनी कच्ची थी। अब जब सबूत होते नहीं हैं तो क्या होता है? अटकलें लगाई जाती हैं, थ्योरीज बनती हैं, और इसी सबूतों के खालीपन ने 3 बड़ी थ्योरीज को जन्म दिया। तो इस पूरे मामले में 3 बड़ी थ्योरीज सामने आती हैं। पहली तो वही है, ऑफिशियल स्टोरी, कि प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। दूसरी ये कहती हैं कि बोस ने सबको चकमा दिया और अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए सोवियत यूनियन चले गए। और तीसरी, जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये है कि वो भारत वापस आए और गुमनामी बाबा के भेष में सालों तक रहें। 3 बिल्कुल अलग अलग संभावनाएं, और तीनों के पीछे अपने अपने तर्क हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये कवर अप था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मकसद क्या था? और इसका जवाब हमें उस दौर की राजनीति में मिलता है। देखिए, बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो आजाद भारत के लिए एक बिल्कुल अलग विजन रखते थे। ये स्लाइड उनके और गांधी जी के बीच के फर्क को साफ दिखाती है। बोस चाहते थे पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जबकि कांग्रेस का एक धड़ा डोमिनियन स्टेटस के लिए भी तैयार था। बोस भारी औद्योगिकरण चाहते थे, गांधी जी कुटीर उद्योग पर जोर देते थे। और सबसे बड़ा फर्क, बोस का सशस्त्र संघर्ष का रास्ता और गांधी जी की अहिंसा की नीति। ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं था, ये 2 अलग अलग भारत के ब्लूप्रिंट। और इस रहस्य को और गहरा करने में सरकारों के रवैये का भी बहुत बड़ा हाथ रहा।
नेहरू सरकार ने प्लेन क्रैश की थ्योरी को ऑफिशियल सच बना दिया। लोगों के दबाव में जब जांच कमीशन बने तो उन्होंने भी लीपापोती करके वही पुरानी कहानी दोहरा दी। और सबसे अजीब बात क्या है, इस मामले से जुड़ी फाइलों पर टॉप सीक्रेट का ठप्पा लगाकर दशकों तक उन्हें छिपाए रखा गया। अब सोचने वाली बात तो है कि अगर सब कुछ इतना ही साफ था तो फिर इतना कुछ छिपाने की क्या जरूरत। तो आखिर में हम घूम फिरकर वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, एक अनसुलझा रहस्य, एक ऐसी पहेली जिसकी तुलना दुनिया के एक और बहुत बड़े रहस्य से की जाती है। कई लोग बोस के रहस्य को भारत का JFK हत्याकांड कहते हैं, और ये तुलना बिल्कुल सही बैठती है। दोनों ही मामलों में एक ऑफिशियल कहानी है जिस पर ज्यादातर लोग यकीन नहीं करते। दोनों में ही दशकों तक अहम फाइलों को क्लासिफाइड करके जनता से दूर रखा गया, और दोनों ही मामले अपने अपने देशों की चेतना का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं, एक ऐसा जख्म जो आज तक भरा नहीं है। आज भी बहुत सी फाइलें हैं जिन पर सीक्रेट का पर्दा पड़ा हुआ है। कई सवाल हैं जो बस हवा में तैर रहे हैं, और जब तक हर एक फाइल सामने नहीं आती, हर एक सच बाहर नहीं आता, तब तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी अधूरी ही रहेगी। और ये सिर्फ इतिहास की एक पहेली नहीं है, यह हमारी पहचान से जुड़ा सवाल है। क्या हम कभी जान पाएंगे कि भारत के उस गुमशुदा नायक के साथ आखिर हुआ क्या था?